जय श्री राम दोस्तों। तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं किया, लेकिन अभी का जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, उसको देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जो आप जानते ही होंगे, भरत भूषण तिवारी जो शहीद हुए हैं, और शहीद होने के बाद उनको एनकाउंटर वो कोई ऐसा किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड से नहीं थे कि उनको एनकाउंटर का नाम उनको दिया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई शहीद होता है या एनकाउंटर नहीं, शहीद होता है, या उनको इस चीज़ की श्रेणी में डाला जाता है कि हम लोगों ने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन भरत भूषण तिवारी को देख के ऐसा लगा कि भगत सिंह भी ऐसे ही होंगे, तो वो तो चले गए। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम तो करप्टेड है, क्योंकि ये प्रमाण दे चुका है सिस्टम। मेरा सवाल सारे लोगों से है, बिहार की जनता से है, देश के लोगों से है कि क्या वो भरत तिवारी या भगत सिंह जिनको कहा जा रहा है, क्या हम भगत सिंह के ज़माने में जी रहे हैं? क्या हम फिर से उसी लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे हम आज़ादी के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे थे, या अपने हक की बात करते थे तो हमें गोली मिल जाती थी? क्या हम उसी सोच पे आ गए हैं, सोच कहो या फिर अंग्रेज़ों की दुनिया में आ चुके हैं, जहाँ पे हमें न्याय मांगेंगे तो हमें मार दिया जाएगा? भरत भूषण तिवारी का अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, तब एनकाउंटर का सवाल मुझे समझ नहीं आता। आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन ये जो करप्टेड सिस्टम पे लोग बैठे हैं, जहाँ पे मंत्री किसी और को चुनना होता है, किसी और के नाम पे चुनाव होता है, और जब वो जीत जाते हैं तब किसी और को मंत्री बना दिया जाता है। मैं सम्राट चौधरी की ही बात कर रही हूँ। अगर सीएम के पद पर नीतीश कुमार के लिए चुना गया था, नीतीश कुमार को चुनना था, नीतीश कुमार को आना था, लेकिन बना दिया गया सीएम सम्राट चौधरी को, जो एक मंत्री विधायक बनने के लायक नहीं है। वो कार्यकर्ता में भी शायद बहुत पीछे हो, कार्यकर्ता के लेवल का भी नहीं मुझे वो दिखता। लेकिन उस पद पर आप 7वीं फेल, 5वीं फेल, मतलब बिना किसी पढ़े लिखे को बैठाकर आप क्या सिस्टम बदलेंगे? आप क्यों गंदगी मचाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही पुलिस एक रेपिस्ट को कितने साल लग जाते हैं, पकड़ नहीं पाती, बेल हो जाती है। रेपिस्ट के साथ साथ जो मर्डर करते हैं उनकी भी बात कर रही हूँ मैं, या जो मर्डरर होते हैं उनकी भी बात कर रही हूँ मैं। जब कंप्लेन आती है इनके पास, एफआईआर आती है, तब इनसे लिखा नहीं जाता, तब इनके हाथ टूट जाते हैं लिखने में। बहुत कोशिश करके, बहुत सामाजिक दबाव लाकर ये लोग कंप्लेन लिखते हैं पुलिस प्रशासन, लेकिन जब पकड़ने की बारी आती है तो अरे ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा, ये सब बहानेबाजी करके पैसे खाकर शांत हो जाते हैं। लेकिन एक किसी निहत्थे पे आप में इतनी ही गर्मी थी, आपको इतना ही था कि बिहार पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, आप बिना सरेंडर के करवा लेते, एनकाउंटर कर लेते ना। क्यों फट रही थी आपकी? बिना सरेंडर के आपने उनसे पहले गोली ले ली, उनसे बंदूक ले ली, उसके बाद उसको पकड़ के मार रहे हो आप। यही आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि उस लेवल तक के भी नहीं हो आप, जो एक जनरल लोग आपको मार सकता है, इस डर से कि उसको सरेंडर करा के तब आप गोली मार रहे हो। बेशर्मी की हद होती है। ये पुलिस प्रशासन किसी घटिया है। हम लोग अब मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी डर में, मतलब पुलिस सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ ऐसा, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, पुलिस हमें सुरक्षा नहीं देती, बल्कि बाकायदा उसको सैलरी दे के हमारे नुकसान के लिए उसको रखा हुआ है। जब हमें ज़रूरत होगी पुलिस नहीं आती है, जब ज़रूरत होने के बाद, जब कांड हो जाता है, तब पुलिस आती है पैसे लेने के लिए हमसे। अगर पैसे देंगे तो वो भी थोड़ा बहुत काम करेगी, अगर पैसे नहीं देंगे तो नहीं करेगी। जब ऐसा ही है तो भाई एक जनरल लोग को भी मैं पैसे दूंगी, वो भी कर देगा मेरा काम। उसके लिए पुलिस की वर्दी होनी जरूरी नहीं है। आपको सिस्टम में इसीलिए रखा गया है कि बिना पैसे के आप लोगों की सेवा करो, क्योंकि उसी की सैलरी आपको मिलती है।
अगर आपको पैसे ही लेके करने हैं तो मैं तो एक नॉर्मल लोगों को भी जिसको पुलिस की वर्दी नहीं होगी उसको भी सेम चीज़ दूंगी जो आपको दे रही हूँ, वो भी वही काम कर लेगा मेरा, वो आपसे अच्छा करेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कहूँ, मतलब ये इनको शहीद करके, मतलब मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं रोक नहीं पाई। मैं बार बार उन्हीं की वीडियो मेरे फीड में आते जाती है और मैं इंस्टेंट मैं इतनी भर गई हूँ कि मैं मतलब एक्सप्रेस अभी भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी भर गई हूँ सच में। एक बच्चे को तेज़ाब से नहला के मार डाला जाता है, तब ये पुलिस एक अपराधी को ढूंढ नहीं पाती। उसके बाद उस अपराधी को प्रोटेक्शन दे देती है, गले में कपड़ा डाल के कुछ से कुछ फ़ोटो खिंचवा के उसको बेल मिल जाती है। ये इस सिस्टम में हम रहेंगे? ये हमें सुरक्षा देगी? ये सुरक्षा नहीं, बल्कि हमारे लिए एक भक्षक की व्यवस्था की गई है। न्याय व्यवस्था के नाम पे ये भक्षक है हमारे, जो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कभी भी। एक नॉर्मल लाइफ में ऐसे भक्षकों की ज़रूरत नहीं है हमें। ऐसे भक्षक होने ही नहीं चाहिए इस सिस्टम में। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ये बार बार कहती हूँ कि चुनाव आयोग हमारी एक नॉर्मल लोगों की भी बात सुने, कंसिडर करें उस चीज़ को, और चुनाव में उसी को लड़ने दे जो एलिजिबल हो। अगर एक चपरासी के लिए भी एलिजिबिलिटी देखी जाती है तो एक उस उच्च पद पे, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, इन सब पदों के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों भाई? जिसको लिखने का, कौवा लिखने का ज्ञान नहीं, वो आपका देश चला देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? विश्वगुरु? विश्वगुरु नहीं बनने वाला ये होगा जाति पाति धर्म अधर्म ये सब करके मारकाट। और अगर कोई जाति को साइड करके और अगर खुद समाज के लिए कुछ करने जाता है तो उसका भरत तिवारी की तरह उसको शहीद किया जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है इस बात का कि हमारे बीच भरत तिवारी नहीं रहे, जो कि एक नॉर्मल लोगों की एक बैकवर्ड लाइफस्टाइल को एक मेंटेन में लाने के लिए, या चाहे एक बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस पुलिस प्रशासन इतनी मिलीभगत कर चुकी थी कि कम से कम 100 गाड़ियाँ आई थी उनको मारने के लिए। लेकिन एक रेपिस्ट के लिए इनसे एक गाड़ी थाना से नहीं निकलती। तो नमन है ऐसी माता को जो उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया था। और दुख भी है कि हमारे बीच हमारे भाई नहीं रहे, और सच में बहुत दुख है। धन्यवाद।